आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे मैथ स्टेप्स क्लास 4 एक्सरसाइज 1C। इसका जो हमने एक्सरसाइज 1A 1B को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने देखे तो आप जो है इसको देख सकते हैं। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक्सरसाइज 1C में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे जो दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। देखिए, इसमें हमें करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ से जो ये जो ऐड दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे, दिया हुआ RS और दिया हुआ ये पैसा। ठीक है, तो हमें इसको ही ऐड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन का A यहाँ पे दिया गया है RS और ये हो गया पैसे। ठीक है, तो ये 12 पैसे, सॉरी 12 रुपीज़ एंड 25 पैसे। उसके 28 रुपीज़ 50 पैसे। तो इसको हमें कर लेना है ऐड। तो देखिए, आप सभी को ऐड करने के लिए आता ही होगा। तो देखिए, यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे इसको। देखिए, जो 5 है, तो 5 में जब 0 को ऐड करेंगे तो ये 5 का 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 2 में जब 7 को, सॉरी 2 में जब 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7। ओके, अब यहाँ से देखेंगे कि 2 में जब 8 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पे हम 10 का लिखेंगे 0। ओके, और जो 1 बच गया तो 1 हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। देखिए, 1 में 2 को जब ऐड करें तो हो जाएगा 3, और 3 और यहाँ पे बच गया था 1, तो 3 में जब 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ₹40 एंड पैसे 75। ओके, अब देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर B। तो यहाँ पे भी दिया हुआ रुपीज़ एंड पैसे। तो दिया 132 रुपीज़ 25 पैसे, 478 रुपीज़ 95 पैसे, 101 रुपीज़ 50 पैसे, और इसको हमें करना है ऐड। ओके, जिस तरह से हमने यहाँ पे ऐड किया था, ठीक उसी प्रकार से इसको भी ऐड कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 5 में जब 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10, और 10 में जब 0 को ऐड करेंगे तो इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी 10 का 10 ही रह जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 का 0। अब यहाँ पे देखिए बच गया 1। फिर से यहाँ से देखिए, 2 में जब 9 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11। 11 में जब 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16, और 16 में इस 1 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 17। तो 70 का हम यहाँ पे लिखेंगे 7। फिर से यहाँ पे देखिए 1 बच गया। ओके, अब जो है नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि 2 में जब 8 को ऐड करें तो हो जाएगा 10, और 10 में 1 को ऐड करें तो हो जाएगा 11, और 11 में फिर से इस 1 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 12। तो 12 का हम यहाँ पे लिखेंगे 2। फिर से देखिए 1 बच गया। अब देखिए आगे देखेंगे, 3 में जब 7 को ऐड करें तो हो जाएगा 10, और 10 में जब 0 को ऐड करेंगे तो 10 ही रह जाएगा, और इसी 10 में हम क्या करेंगे, इस 1 को भी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 11। तो 11 का हम लिखेंगे 1, और फिर से हम देखेंगे कि 1 यहाँ पे बचा रह गया। ओके, फिर से देखिए 1 में जब 4 को ऐड करें तो हो जाएगा 5, और 5 में फिर से जब 1 को ऐड करें तो हो जाएगा 6, और 6 में जब इस 1 को ऐड करें तो हो जाएगा 7। ओके, अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर C। तो यहाँ पे दिया हुआ RS एंड पैसे। तो RS में दिया 420, पैसे में दिया 75। उसके बाद रुपीज़ में जो दिया गया आपका 78 रुपीज़ 50 पैसे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 9 रुपीज़ 20 पैसे। ओके, तो यहाँ से फिर से इसको ऐड कर लेंगे। देखिए, जिस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है तो आपको उसी प्रकार से यहाँ पे नोट कर लेना होगा। देखिए, 5 में जब 0 को ऐड करें तो 5 हो जाएगा। फिर से 5 में 0 को ऐड करें तो 5 का 5 ही रह जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। उसके बाद 7 में जब 5 को ऐड करें तो हो जाएगा 12। 12 में जब 2 को ऐड करें तो हो जाएगा 14। तो 14 का हम लिखेंगे 4,
और फिर से हम देखेंगे यहाँ पे 1 बच जाएगा। ओके, उसके बाद अब जो इधर हम देखेंगे तो 8 में जब 9 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 17, और 17 में जब 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18। तो 18 का यहाँ पे लिखेंगे 8, अब फिर से हम देखेंगे 1 यहाँ पे बचा रह जाएगा। ओके, अब 2 में जब 7 को ऐड करें तो हो जाएगा 9, और 9 में इस 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10। तो 10 का हम यहाँ पे लिखेंगे 0, फिर से देखिए 1 यहाँ पे बचा रह जाएगा। उसके देखिए यहाँ पे 4 है, और 4 में हम क्या करें, इस 1 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5। ओके, तो अब जो है हम लोग देखते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ दिया गया रुपीज और पैसे। रुपीज में दिया गया 96 रुपीज, पैसे में दिया हुआ है 50। उसके बाद नेक्स्ट में जो दिया गया है इसमें से हमें माइनस कराना 17 रुपीज 25 पैसे। ओके, तो देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर लेते हैं। देखिए 0 में से हम 5 को माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि ये देखिए 0 छोटा और 5 बड़ा हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे हम कैरी करेंगे। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, कैरी करेंगे। तो ये जो 0 है हो जाएगा 10, और इसी 10 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5। ओके, अब देखिए ये पहले था 5, ठीक है, तो ये इसने क्या किया, इसको 1 जो इसको कैरी दे दिया, तो ये बचेगा 4, और इसी 4 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2। अब देखिए आगे हम लोग देखेंगे। देखिए ये 6 में से 7 माइनस नहीं होगा, क्योंकि 6 छोटा और 7 क्या है, बड़ा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे बगल वाले से कैरी करेंगे। तो देखिए इससे जब 1 कैरी करेंगे तो हो जाएगा 16, और 16 में से 7 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9। अब देखिए ये जो 9 था पहले, ठीक है, तो इसने 1 इसको कैरी कर दिया, तो यहाँ पे बच गया 8। 8 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7। ओके, अब देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी। तो बी में दिया गया है RS एंड पैसे। तो RS में दिया गया 368 रुपीज़, पैसे में दिया 25 पैसे। अब इसको हमें माइनस कराना है 199 रुपीज़ एंड 75 पैसे। तो चलिए यहाँ पे हम इसको भी माइनस कर लेते हैं। देखिए ये जो 5 है, तो 5 में से जब 5 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बच गया 2। तो 2 में से 7 तो माइनस नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे हम कैरी करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम कैरी करेंगे, तो ये जो 2 है हो जाएगा 12। तो 12 में से 7 को जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे पहले 8 था, उसके बाद इसने क्या किया, इसको 1 कैरी कर दिया। ठीक है, यानी कि इसको 1 कैरी, यानी कि 1 दे दिया इसको, तो ये बच गया 7। तो 7 में से 9 को हम माइनस नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे 1 हम कैरी करेंगे, तो ये जो 7 यहाँ पे बचेगा ये आपका हो जाएगा 17। तो 17 में से हम क्या करेंगे, 9 को जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये जो था पहले 6 था, तो इसने क्या किया, इसको 1 कैरी कर दिया, तो यहाँ पे बच गया 5। तो 5 में से 9 तो नहीं जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इससे हम 1 कैरी करेंगे, तो ये 5 हो जाएगा 15। तो 15 में से 9 को जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए ये पहले 3 था, तो इसने क्या किया, इसको 1 दे दिया, तो ये बच गया 2। तो 2 में से 1 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1। ओके, देखिए आप लोग को भी सब्ट्रैक्ट तो आता ही होगा, तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी को हम देखेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ RS, उसके दिया पैसे। तो RS में दिया हुआ 401 रुपीज़, पैसे में दिया हुआ 20। उसके बाद हमें इसे माइनस कराना 78 रुपीज़ 75 पैसे। ओके, तो इसको भी हम जो इस यहाँ पे जो माइनस किए थे, ठीक उसी प्रकार से इसको भी माइनस कर लेंगे।
देखिए यहाँ पे 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो इससे 1 कैरी करेगा तो ये हो जाएगा 10। तो 10 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पे बच जाएगा 1। 1 में से 7 तो नहीं जाएगा, तो इससे हम कैरी करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 11। तो 11 में से 7 गया तो हो जाएगा 4। और देखिए ये जो पहले 1 था, तो 1 इसने क्या किया, इसको दे दिया, यानी कि बगल में कैरी कर दिया, तो ये बच गया 0। तो 0 में से तो 8 नहीं जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इससे कैरी करेंगे। तो देखिए ये भी 0 है। ओके, तो ये क्या करेगा, इसके पास यानी कि 1 कैरी कर देगा, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो फिर से ये क्या करें, इसको कैरी करें, तो ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बच गया था 0, तो ये क्या कि इसको 1 दे देगा, तो ये हो जाएगा 10। ओके, और ये जो 10 है बच जाएगा 9। ठीक है, यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो 10 में से 8 को जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2। 9 में से 7 को जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2। अब देखिए 4 था, तो 4 पहले था। ठीक है, तो इसने क्या किया, 1 इसे कैरी कर दिया, तो अब बच गया 3। तो यहाँ पे देखिए नीचे कुछ भी नहीं, तो 3 का हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। तो 3 में जो हमें क्या करना है, यहाँ जो हम देखेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, तो हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो चलिए इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। RS एंड पैसे, तो RS में देखिए 7 रुपीज़, पैसे में 25 पैसे, और इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देनी है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 3 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो 15 का हो जाएगा 5 और बच जाएगा 1। ओके, तो फिर से 3 में जब 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 6, और 6 में हम 1 को जब ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 7। ओके, फिर इसी 3 से हम क्या करेंगे, इस 7 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 21। अब इसी प्रकार से जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर बी है। तो बी में दिया रुपीज़ और यहाँ पे दिया हुआ पैसे, तो यहाँ पे हो जाएगा 123 रुपीज़ 50 पैसे को हमें मल्टीप्लाई कराना है 8 से। देखिए 8 में जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ओके, फिर से देखिए 8 5 जा होता है 40, तो 40 का हम लिखेंगे 0 और यहाँ पे बच जाएगा 4। ओके, अब यहाँ पे क्या करें, इसी 8 से हम क्या करें, इन सभी को भी बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 3 जा 24, 24 में हम इस 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 28। तो 28 का हम लिखेंगे 8 और यहाँ पे बच जाएगा 2। ओके, तो 8 2 जा 16, 16 में जब इस 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18। तो 18 का हम लिखेंगे 8, फिर से यहाँ पे बच जाएगा 1। ओके, अब देखिए 8 1 जा 8, 8 में जब 1 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 9। ओके, अब देखिए यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी, तो यहाँ पे दिया है रुपीज़ एंड पैसे। तो रुपीज़ में दिया 567 रुपीज़, पैसे में दिया 75 पैसे, और इसका मल्टीप्लाई कराना है 9 से। तो इसको भी इसी प्रकार से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 9 5 जा होगा 45, तो 45 का हो जाएगा 5 और 4 यहाँ पे यानी कि बच जाएंगे। ओके, 9 7 जा 63, 63 में जब 4 को हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 67, तो 67 का हो जाएगा 7 और यहाँ पे बच जाएगा 6। ओके, 9 7 जा 63, 63 में जब हम 6 का ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 69, उसके बाद फिर से यहाँ पे देखिए 6 बच जाएगा। ओके, 9 6 जा 54, 54 में जब 6 को ऐड करते हो जाएगा 60, तो 60 का हम लिखेंगे 0, फिर से यहाँ पे 6 बच जाएगा। फिर से 9 5 जा 45, 45 में जब 6 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 51। ओके, तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व हो चुका है, और हम लोग इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, डिवाइड कर लेना है।
तो चलिए इसका हम लोग डिवाइड भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए। तो 4 का ए में जो दिया गया है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए यहाँ पे RS एंड पैसे, उसके बाद यहाँ पे है 6 उसे 36 रुपीज़ 60 पैसे। ओके, तो इसका हमें करना है डिवाइड। देखिए 6 का टेबल में 36 आता है 6 बार में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। ओके, तो और ये 36 यानी कि कैंसिल हो जाएंगे। फिर से देखिए ये जो 6 है, तो इसी 6 को चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं RS। चलिए यहाँ पे हम RS कर लेते हैं, RS 6 हो गया। उसके बाद ये 6 है, तो 6 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो 6 1 जा 6, चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं पैसे। ओके, तो 6 1 जा 6, तो 6 से 6 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये जो जीरो है तो इस जीरो को हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 6 से जीरो तो नहीं आएगा, इसलिए हम इसी जीरो को हम यहाँ पे यहाँ पे जो क्या करें, एक जीरो को ला करके रख देंगे। ओके, अगर देखिए यहाँ पे जो भी अंक यहाँ पे जो भी डिजिट आ जाएंगे, अगर नहीं लगेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो ला करके रख देंगे। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है। तो बी में दिया हुआ है RS एंड पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 108, अब पैसे में दिया 90। ओके, तो यहाँ भी चलिए पहले रुपीज़ लिख लेते हैं। देखिए 9 के टेबल में 10 तो नहीं आएगा, लेकिन 1 बार में 9 आ जाएंगे। ओके, तो 9 1 जा 9। फिर से यहाँ पे देखिए 10 में से 9 को जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये जो 8 है इस 8 को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो 9 2 जा हो जाएगा 18, तो 18 यानी कि 2 बार में यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा। ओके, अब देखिए इस 9 को हम यहाँ पे फिर से उतारेंगे, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं पैसे। चलिए यहाँ पे हम पैसे कर लेते हैं, और देखिए 9 1 जा 9, यानी कि 1 बार में 9 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये जो जीरो बच गया, तो अब ये तो नहीं लगेगा, तो हम क्या करें, फिर से यहाँ पे 1 0 इस तरह से लगा देंगे। तो यहाँ पे चलिए हम आंसर को लिख लेते हैं रुपीज़, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं RS भी लिख सकते हैं। तो रुपीज़ 12 पैसे 10 हो गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सी को अगर हम देखेंगे, जो कि दिया गया है यहाँ पे RS, देखिए यहाँ पे आप RS भी लिख सकते हैं या रुपीज़ का सिंबल भी दे सकते हैं। तो रुपीज़ में दिया हुआ है 216, अब पैसे में दिया गया है 08। ओके, और इसको हमें डिवाइड कराना है 8 से। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रुपीज़ का सिंबल दे देते हैं। तो 8 2 जा 16, यानी कि 2 बार में 16 लग जाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 में से 6 नहीं जाता, इससे कैरी करें तो हो जाएगा 11, 11 में से 6 जाता तो हो जाएगा 5, और ये जो 6 है तो इस 6 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो 8 7 जा 56। ओके, तो इस ये 56 से 56 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये जो जीरो है, तो इस जीरो को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 8 के टेबल में जीरो नहीं आएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे एक चलिए पहले सिंबल देते पैसे का। उसके बाद देखिए ये जीरो है, ठीक है। तो 8 के अंदर जीरो नहीं है, तो हम क्या करें, एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे, और इस 8 को फिर से यहाँ पे नीचे उतार देंगे। तो देखिए 8 1 जा 8, यानी कि यहाँ पे 8 से 8 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका आंसर कह सकते हैं कि ₹27, और पैसे क्या हो गया 01, या फिर 1 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं RS, और यहाँ पे चलिए यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे P, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद जो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 जो कि दिया हुआ है। जैसे कि आप ये देखें, क्या करना, फाइंड करना है। ओके, यानी कि यहाँ पे ऐड है, उसका सब्ट्रैक्ट है, उसका मल्टीप्लाई दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे बारी बारी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
5 का ए, यहाँ पे दिया गया मीटर सेंटीमीटर, मीटर में दिया 12 और सेंटीमीटर में 26, उसके मीटर में 48, सेंटीमीटर में 19, मीटर में दिया है 2, सेंटीमीटर में 45। ओके, और इन सभी का हमें क्या करना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ से ऐड करेंगे, 6 में जब 9 को हम ऐड करें तो हो जाएगा 15, और 15 में जब 5 को ऐड करें तो हो जाएगा 20, तो 20 का हम यहाँ पे लिखेंगे 0। ओके, और यहाँ पे बच जाएगा 2। उसके बाद फिर से देखिए यहाँ से 2 में जब 1 को ऐड करें तो हो जाएगा 3, और 3 में जब 4 को ऐड करें तो हो जाएगा 7, और 7 में इस 2 को हम ऐड कर दें तो हो जाएगा 9। ओके, अब देखिए फिर से यहाँ पे 2 में 8 को ऐड करें तो हो जाएगा 10, और 10 में जब 2 को ऐड करें तो हो जाएगा 12, तो 12 का हम यहाँ पे लिखेंगे 2, और यहाँ पे बच जाएगा 1। ओके, अब देखिए यहाँ से 1 में जब 4 को ऐड करें तो हो जाएगा 5, और 5 में 1 को ऐड करें तो हो जाएगा 6, यानी कि इसका आंसर यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। तो बी में यहाँ पे दिया गया है मीटर एंड सेंटीमीटर। तो मीटर में दिया हुआ 72 और सेंटीमीटर में 27, और इसको हमें माइनस कराना है 29 मीटर 58 सेंटीमीटर से। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। देखिए 7 में से 8 माइनस नहीं होगा, तो इससे हम कैरी करेंगे, तो ये जो 7 है हो जाएगा 17, 17 में इस 17 से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9। अब देखिए ये पहले 2 था, ठीक है, तो इसने क्या किया, इसको 1 कैरी कर दिया, तो यहाँ बच गया 1, तो 1 में से 5 तो नहीं जाएगा, तो इससे हम क्या करें 1 कैरी करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 11, तो 11 में से 5 को जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे हो गया 1, ठीक है, क्योंकि इसने 1 इसे कैरी कर दिया था, तो यहाँ बच जाएगा 1, तो 1 में से 9 नहीं जाएगा। ओके, तो इससे हम कैरी करें तो हो जाएगा 11, तो 11 में से 9 का जब हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2। अब देखिए ये जो पहले 7 था, ठीक है, तब इसने क्या किया, इसने 1 कैरी कर दिया, तो ये हो जाएगा 6, यानी कि अब हो गया 6। ओके, तो 6 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4, यानी इसका आंसर यहाँ पे आ चुका 42 सेंटीमीटर एंड 69 सेंटीमीटर। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे मीटर है और सेंटीमीटर है। ओके, तो मीटर में जो दिया गया है 3 मीटर एंड 79 सेंटीमीटर, और इसको मल्टीप्लाई कराना है 2 से। तो चलिए यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 2 9 जा होगा 18, तो 18 का हम लिखेंगे 8, और यहाँ पे बच जाएगा 1। ओके, 2 7 जा 14, और 14 में 1 को ऐड करते हैं 15, तो 15 का हम लिखेंगे 5, फिर से देखिए यहाँ पे बच जाएगा 1। ओके, 3 2 जा 6, 6 में इस 1 को ऐड करते हो जाएगा 7। ओके, देखिए आपको यहाँ पे याद रखना है कि सेंटीमीटर में सिर्फ यहाँ पे 2 ही डिजिट होंगे। ओके, अब यहाँ पे ज़्यादा डिजिट होगा तो आप क्या कीजिए, इसको आगे में यानी कि आगे भेज दीजिएगा, यानी कि इसमें दे दीजिएगा। ओके, अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी। तो डी में जैसा कि यहाँ पे देखेंगे कि दिया हुआ है 80 मीटर 40 सेंटीमीटर, और इसको डिवाइड कराना है 4 से। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं मीटर, और यहाँ पे कर देते हैं सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 80 और इधर 40, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 4 से। तो देखिए 4 2 जा, चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं, चलिए ऊपर मीटर। ओके, तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 8 से 8 यानी कि माइनस करें तो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, और इस 0 को यहाँ पे हम लिख देंगे, तो 4 के टाइम में 0 नहीं होगा, तो हम क्या इस 0 को यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि एक 0 हमें यहाँ पे देना पर, जब यहाँ पे दोबारा नहीं लगेगा तब हमें यहाँ पे एक 0 लगा के छोड़ देना होगा। ओके, चलिए फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेंटीमीटर, और इस 4 को हम यहाँ पे नीचे उतार देते हैं। तो 4 1 जा 4, यानी कि 4 से 4 कैंसिल होगा, फिर इस 0 को हम यहाँ पे उतारेंगे, तो 4 के टाइम 0 नहीं आया तो हम क्या करें, एक 0 को यहाँ पे लगा के इस प्रकार से छोड़ देंगे। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ई। तो ई में दिया गया मल्टीप्लाई। ओके, यानी कि 20 किलोमीटर 125
मीटर और इसको मल्टीप्लाई कराना है 7 से। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं किलोमीटर और यहाँ पे लिखेंगे मीटर, तो हो जाएगा 20 और यहाँ पे 125 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 से। तो देखिए 7 5 या 35, तो 35 का हो जाएगा 5 और देखिए यहाँ पे बच जाएगा 3। ओके, 7 2 जा 14 और 14 जब 3 को ऐड करें तो हो जाएगा 17, तो 17 का हम लिखेंगे 7, फिर से यहाँ पे बच जाएगा 1। ओके, तो 7 1 जा 7 और 7 इस 1 को ऐड करें तो हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर से 7 को जब 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0 और इसी 7 से हम क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 14। ओके, तो इस तरह से हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व हो चुका है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर एफ। तो एफ में दिया गया है 175 किलोमीटर 200 मीटर और इसको डिवाइड कराना है 5 से। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं किलोमीटर और यहाँ पे कर लेते हैं मीटर। तो किलोमीटर में हम लिखेंगे 175 और मीटर में लिखेंगे 200। ओके, और यहाँ से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं ऊपर में किलोमीटर और इधर हम कर देते हैं मीटर। ठीक है, तो 5 3 जा 15। ओके, तो यानी कि यहाँ पे जो है ना 5 3 जा 15 यानी कि 3 बार में 15 लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस होगा, 7 से 5 गया तो 2 बच जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब ये जो 5 को हम यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, तो 5 5 जा 25। ओके, तो 25 से भी 25 ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस 2 को उतार देंगे। ठीक है, इस 2 को हम यहाँ पे उतार देंगे तो 5 के टाइम में 2 नहीं आएगा। ओके, तो इसके लिए हम कहेंगे इस 0 को उतारेंगे, लेकिन इस 0 को जब उतारेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक 0 देना होगा। ठीक है, तभी इस 0 को हम यहाँ पे उतार देंगे। देखिए 5 4 जा 20। ठीक है, तो 20 से 20 ये वाले कैंसिल हो गए। अब देखिए ये जो 0 है, ठीक है, तो ये 0 बच गया, तो इस 0 को हम यहाँ पे उतार देंगे। तो 5 के टाइम 0 नहीं आएगा तो हम क्या करें, एक 0 लगा के यहाँ पे छोड़ देंगे। तो देखिए आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 35 किलोमीटर और 40 मीटर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में।